ठीक है। विपिन जी, क्योंकि मैं थोड़ा पॉलिटिकलाइज ही इस मुद्दे पे आज चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आज जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था उसमें कांग्रेस की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई शामिल हुई थी, और आज कांग्रेस के ज्यादातर जो सांसद हैं उन्होंने गैस मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर, दिल्ली के एक नागरिक के तौर पर मैं ये चाहता हूं, दिल्ली की पब्लिक संभवतः ये चाहती होगी कि दिल्ली और कम से कम एनसीआर के अंतर्गत जितने भी सांसद आते हैं, चाहे वो अपर हाउस के लोअर हाउस के, वो 0 आवर में सवाल पूछें, इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करें, और तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इतर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो भी हो, वो लोग इसमें एक साथ खड़े हों और इसमें चर्चा की मांग करें, और फिर हम उस चर्चा को सुने। तो आपको लगता है कि ये फलीभूत हो सकती है? मास्क लगाना जिंदाबाद, टीवी माइक, अब संसद में जा रहे हैं तो माइक लगा दिया, पूछ लिए। कई बार हम ही लोग फोन करते हैं, भाई आज हम इस पे कार्यक्रम कर रहे थे, इस पे एक सवाल माननीय सांसद जी से पूछ लीजिएगा, मंत्री जी से पूछ लीजिएगा, तो पूछ लेते हैं, तो बोल देते हैं। उससे इतर अंदर हम चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा हो, और पब्लिक संभवतः चाहती होगी, जो अब तक शायद इस सत्र में हो जाए। धर्मराज जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और ये जो वर्तमान में ये जो हम लोग जो ये महसूस कर रहे हैं और ये जो हर दिन जो जी रहे हैं, वो वाकई में अभूतपूर्व है। क्योंकि देखिए, प्रदूषण की समस्या तो थी, वायु प्रदूषण की बात करें, AQI ऐसे ऊपर जाना, लेकिन इस समय ये अभूतपूर्व स्थिति इसलिए भी हो गई है क्योंकि जिन लोगों का सीधा इस पे जो स्वास्थ्य पे असर पड़ा है, ये मुझे लगता है सामान्य हालात नहीं है। यहां पर इसका आपको युद्ध स्तर पे संज्ञान लेना पड़ेगा। ये समझ के परे है इस समय कि जब आपको चीज, तस्वीर, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, चीज बिल्कुल तस्वीर साफ दिख रही है। मैं गुप्ता जी का व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े सुलझे हुए और बड़े अच्छी बातें करते हैं। ये मैं चाहता हूं ये ध्यानपूर्वक बात सुने। देखिए, इस समय यहां पर जब सूखा खत्म हुआ, भाजपा ने सत्ता पे काबिज हुए 27 साल बाद आपको मौका मिला, और अब तो बिल्कुल हरी झंडी है। हर एक योजना पे आपके पास ग्रैब का विकल्प है, आप लोग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, साथ साथ आप जितने आपके इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज, आपने आर्टिफिशियल रेन का एक प्रयोग करा, वो कारगर साबित हुआ या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, उस पर बाद में चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस समय प्राथमिकता आपको देनी चाहिए, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, सदी की सबसे बड़ी महामारी में हम लोग जी के आए हैं, अभी उभर के आए हैं, और 2021 खास तौर पे लाशों के अंबार लग गए थे, कब्रिस्तान, शमशान घाटों में लंबी कतारें थी। तो यहां पर उस समय सबने संकल्प लिया था कि यहां पर कम से कम हम ये ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। ये भी किसी एक तरह से ये महामारी वाली स्थिति है। मैं कोई ये यहां पर फियर साइकोसिस की बात नहीं हम लोग कर रहे, ये चीजें सामने दिख रही हैं इस समय। और मैं, क्योंकि व्यक्तिगत मैंने उदाहरण दिया था, और ये मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है इस समय, मैं खांसी करते हुए बड़े समय खून निकल रहा था, और वही स्थिति मेरे बेटे की है, पुत्र की है। तो इस समय आप खुद समझ सकते हैं कि जब फेफड़ों पे सीधा असर पड़ा है, तो वहां पर कितना ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। ये व्यक्तिगत बात नहीं है। देखिए, यहां पर वो दौर था कि हम लोग कम से कम जाली का दरवाजा बंद करते थे, लकड़ी का दरवाजा खोल के रखते थे कि ताजी हवा है। अब वो वाली हालात नहीं रही है। अब यहां पर दोनों, जाली वाला दरवाजा भी, लकड़ी वाला दरवाजा भी बंद करके रहना पड़ता है। और यहां पर एयर प्यूरिफायर्स की हमने पिछली चर्चा में जिक्र करा था, वो भी क्या वो कारगर है या नहीं है, वो भी एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन कब तक, सवाल ये पैदा होता है कि गंभीरता दिखानी पड़ेगी। यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो बात समझ आती है। बड़ा आसान लगता है बोलना कि हम पॉलिटिसाइज ना करें, लेकिन करें तो क्या करें, एक आम करें तो क्या, और किससे गुहार किससे लगाई जाती है? जो सत्ता पे काबिज है, मैं वो कांग्रेस से तो उम्मीद करेंगे नहीं। वो कांग्रेस वो बोलेंगे भाई हम लोग सत्ता पे काबिज नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो साथ में धरने में बैठ सकते हैं या नारेबाजी कर सकते हैं। और वही बात है आम आदमी पार्टी। यहां पर आपको स्वतः संज्ञान लेते हुए समझना पड़ेगा कि जो ये इस समय की नजाकत क्या है, समय की पुकार क्या है इस समय, कि आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, युद्ध स्तर पर उतरना पड़ेगा मैदान जंग में, क्योंकि ये किसी जंग से कम नहीं है इस समय। क्योंकि ये स्वास्थ्य, और क्योंकि 2021 में, 2020 में वैसी भयावह स्थिति नहीं हुई थी, लेकिन सही मायने में जो त्रासदी हुई थी, जो यहां पर एक तरह से नुकसान हुआ था जान मान को कोरोना में, वो उसको आप कैसे भूल जाएंगे?
तो यहां पर अगर ये फेफड़ों की बात है और सीधा सांस लेना दूभर हो गया यहां पर, तो ये इसका मतलब है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए। और आप लोग ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि जितने गड्ढे हैं, मैं एक संक्षेप में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आपका एनजीटी है और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और यहां पर ये बोलना कि ये उसकी सरकार वहां पर पराली पंजाब की जो भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनसे भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। यहां पर ये मिलजुल कर आपको इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, इस चुनौती से निपटना पड़ेगा, और ये हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं। आप लोग नेता है वरिष्ठ, चलिए ठीक है सर। मैं तो साधारण सा पत्रकार हूं, और आप लोग अगर लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं या विधानसभा में बैठते हैं, वहां पर आप लोगों से अपेक्षा करी जाती है कि कुछ सार्थक बातें निकले। चलिए सर, इसमें महत्वपूर्ण सर, इसमें मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। इस समय गंभीरता दिखाते हुए जितने हमारे नेता हैं, सांसद हैं, उनको इस मामले को ये समझना पड़ेगा, गंभीर मुद्दा है ये, और सबसे पहले प्राथमिकता। बाकी आप चलिए ठीक है विपिन शर्मा जी, ठीक है सर। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी कि 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसकी तारीख पड़ी है। उसमें सॉलिसिटर जनरल देखते हैं क्या कुछ बात कहते हैं।